Good morning students, class 11th, subject English teacher. Dear students, today we are going to start question answer of lesson 7, birth. I told you the story of this lesson yesterday. In briefly, I want to tell you the story again to relate the question answer. In this lesson, there is mainly three characters: Joe Morgan, Joe Morgan's wife, and Dr. Andrew. तो जो मॉर्गन क्या है? ये ड्रिलर है इन अ माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन में एक ड्रिलर का काम करता है एंड हिज वाइफ इज एक्सपेक्टिंग टू अ बेबी आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज। उनकी मैरिज को 20 years हो चुके हैं और अब उनकी वाइफ को बेबी होने वाला है। फॉर दिस ही वेंट टू कॉल दी डॉक्टर एंड्रयू। डॉक्टर एंड्रयू इज अ फेमस डॉक्टर एंड ही वांट्स दैट Dr. Andrew help him in safe delivery of his wife. तो डॉक्टर एंड्रयू वहाँ पर आ जाते हैं, इसके घर आते हैं। तो इसके घर आने के बाद ये घर से बाहर बैठ जाता है बिकॉज ही लव टू मच टू हिज वाइफ एंड ही डिड नॉट वांट टू सी हिज वाइफ इन पेन। अपनी वाइफ को दर्द में नहीं देख सकता था ये, इसलिए घर के बाहर बैठ जाता है। तो इसके देयर वाज अ टाइम इन डिलीवरी। तो ये उसकी जो सुजैन, इसकी वाइफ का नाम है, जो मॉर्गन की वाइफ का नाम है सुजैन। सुजैन की जो मदर है, मदर वाज इन द किचन, ही सेट इन द किचन विद सुजैन्स मदर, और वो उसको चाय पीने के लिए देती है। जब वो चाय पी रहा था साथ में वो मेमोरीज में खो जाता है अपने बिलव की। उसको याद करता है कि किस तरह से उन दोनों का झगड़ा हो गया और अब दोनों आपस में मिलते जुलते नहीं हैं। तो आफ्टर जब देखता है, वो जाता है सुजैन के पास। इट वॉज अ टाइम ऑफ डिलीवरी। साथ में एक उनकी सर्वेंट भी थी जो वहाँ पर थी, तो वो भी उसकी हेल्प करती है। तो वो कहता है कि डिलीवरी हो जाती है बट जो चाइल्ड था, चाइल्ड वाज नॉट क्राइंग। उसके अंदर कोई सांस भी नहीं थी, ना वो रो रहा था। तो वो क्या करता है, ही वाज इन डिलेमा whom he want to save, कि किसको मैं बचाऊँ। So he saved firstly the wife of Joe Morgan. That name was Susan. He wanted to, पहले वो उसकी वाइफ को सेव करता है। After saving her, वो क्या करता है, बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। जब माँ बच जाती है तो वो 2 buckets, 1 hot water and second कोल्ड वाटर के 2 buckets मंगवाता है। जो बच्चा था जिसमें सांस नहीं थी, ऑलरेडी डेड था, तो क्या करता है, कभी उसको गर्म हॉट वाटर में डालता है, सेकेंड टाइम कोल्ड में डालता है, फिर हॉट में डालता है, फिर कोल्ड में डालता है एंड उसकी जो चेस्ट थी, चेस्ट को प्रेस करता है जोर से इन दिस वे एंड उसको रब करता है। फिर उसको टॉवल के साथ पूरा रब करता है। ये प्रोसेस वो नियर अबाउट 1 hour चलाता है एंड आफ्टर 1 hour दे वर सरप्राइज टू सी दैट अब बच्चे में जान आनी स्टार्ट हो गई थी। इन दिस वे ही सेव द लाइफ ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 1। हु वाज जो मॉर्गन? व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू? जो मॉर्गन वाज द ड्रिलर इन द माइनिंग टाउन ऑफ बेलेनेली। तो वो एक क्या था, ड्रिलर का काम करता है। ड्रिल होती है ना, वो जो ड्रिल मशीन होती है। एक माइनिंग टाउन में माइनिंग होता है खदान, जो कोयले की खदान होती है। That night he was waiting for Dr. Andrew because he wanted to take him for home to help his wife. अपनी वाइफ की हेल्प के लिए ले जाना चाहता था वो अपने घर। Who was expecting their first child after 20 years of their marriage. उनकी मैरिज के 20 years के आफ्टर उसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो सेफ डिलीवरी के लिए वो उसको अपने घर ले जाना चाहता था। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट बेटा। नाउ क्वेश्चन सेकंड। Why did Joe Morgan not go in when and Mr. Andrew made his way into the home? Why did Joe Morgan not go in? Joe Morgan है घर के अंदर क्यों नहीं जाता? When Dr. Andrew made his way into the home, जबकि डॉक्टर एंड्रयू घर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए, Joe was a simple driller who was very anxious. That night was his wife Susan was expecting their first child after so many years of their marriage. कहते हैं जो मॉर्गन था, जो बड़ा सिंपल ड्रिलर था, तो वो बड़ा ही डरा हुआ था क्योंकि उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज। ही हैड
already brought Dr. Andrew to help Susan in his safe and smooth delivery. सेफ और स्मूथ डिलीवरी के लिए उसने डॉक्टर एंड्रयू को ऑलरेडी बुला लिया था. When the doctor went in the house to examine Susan, जब डॉक्टर सुजैन को एग्जामिन करने के लिए अंदर जाते हैं, जो kept waiting outside, जो बाहर इंतजार करने लगता है, he did not have the courage to see his wife in pain. उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि अपनी वाइफ को पेन में देख सके. He had full faith in doctor, perhaps in God. उसका पूरा विश्वास था डॉक्टर में और शायद भगवान में पूरा विश्वास था. So he decided to stay out and wait. इसलिए वो घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है और वेट करता है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड बेटा. नाउ क्वेश्चन थर्ड. What did Dr. Andrew notice when he entered Mr. Morgan's house? जब डॉक्टर एंड्रयू मॉर्गन के घर पे जाते हैं तो क्या चीज़ नोटिस करते हैं? When Dr. Andrew entered Mr. Morgan's house, he found a narrow stair moving up to a small bedroom. बड़ी भीड़ी सी वो स्टेयर्स देखते हैं. स्टेयर यानी कि सीढ़ी देखते हैं जो स्मॉल रूम बेडरूम था वहाँ तक जा रही थी. The room was poorly furnished and was lit up by an oil lamp. बड़ा ही गरीब घर लग रहा था क्योंकि जो फर्नीचर था वो बड़ा ही ऐसा था जो गरीब घरों में होता है. and was lit up by an oil lamp. और घर में ऑयल का लैंप जल रहा था. मिसिज मॉर्गन्स मदर was waiting beside the patient. मिसिज मॉर्गन की जो मदर थी, मिसिज मॉर्गन मीन्स सुजैन की जो मदर थी, was waiting beside the patient. पेशेंट के पास उसका इंतज़ार कर रही थी. एन एल्डरली मिडवाइफ वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. एक बूढ़ी सी मिडवाइफ, इट मीन्स जो दाई होती है, वो भी वहाँ पर उपस्थित थी. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड बेटा. नाउ क्वेश्चन फोर्थ. डॉक्टर एंड्रयू वॉज क्वाइट लॉस्ट इन हिज थॉट्स व्हेन ही अकम्पेन्ड जो टू हिज हाउस. वाई? जो एंड्रयू है वो किसी थॉट में खोया हुआ था जब वो जो को कंपनी देता है उसके घर आने के लिए. वाई? क्यों खोया हुआ था वो थॉट्स में? देखिए, इट हैड बीन क्वाइट एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर डॉक्टर एंड्रयू. डॉक्टर एंड्रयू के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यशाली दिन था. ही वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन हिज पर्सनल लाइफ. अपनी पर्सनल लाइफ में उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज गर्लफ्रेंड हैड रीच्ड एन अनप्लीजेंट नोट. उसका जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन था वो भी प्लीजेंट नहीं चल रहा था. दैट डे हिज मीटिंग विद हर वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग एंड हिज माइंड वॉज ऑल ऑक्यूपाइड बाई दीज थॉट्स. तो कहते उसकी जो मीटिंग थी यानी कि वो मिला था अपनी फ्रेंड से, वो डिसअपॉइंटिंग थी, दुखी था उससे मिलके. एंड हिज माइंड वाज ऑल ऑक्यूपाइड ऑल दीज थॉट्स. उसके माइंड में वही थॉट्स बार बार आई जा रही थी क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था बेटा, तो उसके माइंड में वही झगड़े वाली बातें सारी आ रही थी. दैट्स वाई वी फाइंड हिम लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स वाइल गोइंग टू जो मॉर्गन्स हाउस. जब वो जो मॉर्गन के घर पे जाता है वो उन्हीं यादों में खोया हुआ था. ही वॉज फीलिंग वेरी लेट्रिएटिक एंड लो टू. बड़ा ही उदास और दुखी अपने आप को फील कर रहा था. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फोर्थ. यू हैव टू लर्न एंड राइट these 4 questions of lesson 7th in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.